अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टार पाकिस्तान की एक और एपिसोड के साथ नुमान अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जिस कंस्ट्रक्टेड हाउस का रिव्यू कर रहे हैं ये एक यूनिक 5 मरला कंस्ट्रक्टेड हाउस है जिसकी डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो फ्रंट इसका 25 फीट है और अगर हम इसकी डेप्थ की बात करें तो वो 45 फीट है। इसके साथ साथ अगर हम इस प्लॉट की लोकेलिटी की बात करें, इस कंस्ट्रक्टेड हाउस की लोकेलिटी की बात करें तो ये DHA फेज़ 11 रहबर में लोकेटेड है। अगर हम इस यूनिक 5 मरला हाउस की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 4 बेडरूम्स विद 6 वॉशरूम्स एंड 2 किचन्स। और अगर हम इस 5 मरला हाउस के गैराज की बात करें तो इसका गैराज इट्स वेरी स्पेशियस। यहाँ पे इजीली बड़ी गाड़ी इजीली एडजस्ट हो सकती है। स्पेशली इसी तरह डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पे इजीली गाड़ी आ सके। अगर हम इसके गैराज की फीचर की बात करें तो यहाँ पे एक निश दी गई है जिसके अंदर टेक्सिला स्टोन वर्क का इस्तेमाल किया गया है विच मेक्स अ वेरी गुड एम्बियंस ऑफ द हाउस। आइए अब हम आपको इस घर के अंदर लेके चलते हैं। ये इस घर का मेन डोर है जो कि 8 फीट हाई है और वुडन डोर है जो कि एक बहुत वाइडर लुक आपके घर को प्रोवाइड कर रहा है। जैसे ही हम इस घर के अंदर एंटर होते हैं तो ये 8 फीट का हमारा डोर है वुडन का और ये हमारा लिविंग लाउंज का एरिया है जिसकी बैक साइड पे अगर आप देख सकते हैं तो ये इंतहाई एक स्पेशियस एरिया है जहाँ पे आप अपने सोफ़ा सेटिंग कर सकते हैं और इजीली यहाँ पे 10 to 15 पीपल की सेटिंग हो सकती है। अगर हम इस टीवी लाउंज की बात करें तो इसके अंदर 3 निशेज़ अवेलेबल हैं और हर निश के अंदर आप देख सकते हैं कि एक इंतहाई खूबसूरत वॉलपेपर प्रिंट किया गया है और इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप यहाँ से इसको देख के लगा सकते हैं। अगर हम टीवी लाउंज की बैक इस साइड पे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक डेजिग्नेटेड मीडिया वॉल मिलती है विद वॉल माउंटेड कैबिनेट और इसके साथ साथ यहाँ पे आप अपनी LCDs वगैरह लगा सकते हैं। यू ऑल्सो हैव 2 विंडोज़ अराउंड इट। अगर आप इस साइड पे आते हैं तो आपके पास एक प्रॉपर पिक्चर एरिया प्रोवाइडेड है आपको विद इंक्लूडिंग द लाइट। इसके साथ साथ आप पूरे इस लिविंग लाउंज के आप एरिया देखें तो लाइट्स का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया है। इस वक्त अगर हम लिविंग लाउंज के टाइल की बात करें तो 2x4 की टाइल का यहाँ पे यूजेज हुआ हुआ है जो कि एक इंतहाई वाइडर लुक इस टीवी लाउंज को प्रोवाइड कर रही है। अगर उसके साथ साथ हम यहाँ की लाइटिंग की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे शैंडलियर अवेलेबल है जो कि एक बहुत अच्छी और लग्जरी लुक प्रोवाइड कर रहा है। इस वक्त हम ग्राउंड फ्लोर के मास्टर बेडरूम के अंदर मौजूद हैं। अगर हम इस बेडरूम की बात करें तो ये बेडरूम एक 5 मरला हाउस के हिसाब से एक बहुत बड़ा बेडरूम है। इसके अंदर खूबसूरती के लिए आप ये देख सकते हैं कि निश के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत वॉलपेपर यूज़ किया गया है जो कि एक बहुत ही लग्जरी फीलिंग दे रहा है। अगर हम इस साइड की तरफ देखें तो हमारे पास वार्डरोब अवेलेबल है जो कि रूफ टू बॉटम वार्डरोब है और इंतहाई स्पेशियस है विच इज़ वेरी मच एफिशिएंट फॉर ऑल योर नीड्स। अगर हम बेडरूम की फ्लोरिंग की बात करें तो यहाँ पे ग्लॉसी वुडन का यूजेज किया गया है जो कि एक बेडरूम की फीलिंग को बहुत एनहांस कर रही है और एक बहुत कूजी एटमॉस्फेयर आपको प्रोवाइड कर रही है। अगर हम इस साइड की बात करते हैं तो ये हमारा डेजिग्नेटेड LCD एरिया है विद वॉल माउंटेड कैबिनेट जिसके अंदर आप अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें भी रख सकते हैं। ये अब हम इस मास्टर बेडरूम के वॉशरूम की तरफ आ चुके हैं। अगर हम इस वॉशरूम की बात करें तो ये इसको एक बहुत ही एलिगेंट डिज़ाइन के ऊपर बेस किया गया है और अगर हम यहाँ की बात करें तो हमारे पास जितनी भी सैनिटरी यहाँ पे यूज़ हो रही है, जो फिक्चर्स हैं ये सारे पोर्टा के यूज़ किए गए हैं। प्रॉपरली रूफ टू बॉटम टाइल्ड वॉशरूम है विद वेरी गुड एम्बियंट लाइट्स। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास मिरर मौजूद है और मिरर के बैक साइड पे भी लाइट्स प्रोवाइड की गई हैं विच इज़ क्रिएटिंग अ वेरी कंफर्टेबल एंड कूजी एनवायरनमेंट। अगर हम इस वॉशरूम की इस साइड की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही एक एलिगेंट डिज़ाइन से 2 निशेस दी गई हैं विद प्रॉपर डेजिग्नेटेड शावर एरिया और सैनिटरी जो हमारे पास यूज़ की गई है यहाँ पे वो फेसल की सैनिटरी यूज़ की गई है। आइए अब हम आपको लेके चलते हैं इसके किचन की तरफ। अगर हम किचन की बात करें तो किचन को एक बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एसेसरीज़ को यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एग्जॉस्ट है, हमारे पास स्टोव है और अगर हम बात करें इसकी कैबिनेट्स की तो कैबिनेट्स को आप देख सकते हैं कि ये इंतहाई हाई स्टोरेज कैबिनेट्स अवेलेबल हैं विच इज़ वेरी मच एफिशिएंट फॉर किचन यूजेज। और लाइट्स का यहाँ पे जो यूजेज किया गया है इट्स वेरी गुड क्योंकि लाइट्स आपको यहाँ पे एक बहुत ही लाइवली एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रही हैं। अगर हम बात करें यहाँ की फ्लोरिंग की तो यहाँ की फ्लोरिंग के अंदर एक बीच में मोटिव दिया गया है विच इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग अ वेरी गुड एम्बियंस।
अगर हम यहाँ के स्टेयरकेस की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट वुडन रेलिंग मौजूद है। और अगर हम इसके साथ साथ इस स्टेयरकेस के ऊपर एक और ख़ूबसूरती का एक हम बात करें तो यहाँ पे लाइट्स का जो यूजेज है वो बहुत ही अच्छा दिया गया है। अगर हम मेरे लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो यहाँ पे भी रेलिंग है जिसके नीचे लाइट्स दी गई हैं जो कि एक बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रही हैं। अगर हम इसके स्टेयरकेस के एक और की फ़ीचर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास विंडो मौजूद है जो कि टॉप टू बॉटम विंडो है, जो कि आपको सुबह के टाइम पे बहुत अच्छी लाइट प्रोवाइड करता है और नेचुरल लाइट में आप रहते हैं। जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बहुत अच्छी अकोमोडेशन मौजूद है विच इंक्लूड्स 3 बेडरूम्स विद अटैच बाथ, 1 किचन एंड 1 स्टोर। आइए अब हम आपको इसके बेडरूम की तरफ लेके चलते हैं। अगर हम इस बेडरूम की बात करें तो ये हमारे पास किड्स बेडरूम ऊपर वाले फ्लोर पे अवेलेबल है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे भी हमारे पास टॉप टू बॉटम कैबिनेट स्टोरेज कैबिनेट मौजूद है विच इज़ अ वेरी गुड की फ़ीचर। और अगर हम इस बेडरूम की इस साइड पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वॉलपेपर का यूजेज किया गया है विच इज़ अ वेरी गुड फीचर फॉर किड्स बेडरूम। एंड सेम एज़ द बेडरूम्स, सेम एज़ ऑल अदर बेडरूम्स, यहाँ पे भी वुडन फ्लोर का यूजेज किया गया है। राइट साइड पे अगर आप मेरे देखें तो यहाँ पे आपको विंडो मिलती है। अगर हम इस वॉशरूम की कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो फ्लोरिंग की बात की जाए तो यहाँ पे ग्रे कलर का यूजेज किया गया है। और अगर हम बात करें इसकी वॉल्स की तो यहाँ पे क्रीम कलर का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है और ग्रे और क्रीम का कॉम्बिनेशन बहुत ही वेल डिज़ाइन है। और अगर हम बात करें इसकी वैनिटी की तो यहाँ पे पिंक सिंक का यूज़ किया गया है विच इज़ ओवरऑल क्रिएटिंग अ वेरी गुड डिज़ाइन कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन। आइए अब हम आपको लेके चलते हैं इस फर्स्ट फ्लोर के सेकंड बेडरूम की तरफ। अगर हम इस बेडरूम की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो वेरी मच वेल डिज़ाइंड। यहाँ पे भी 2 निश हमारे पास आ जाती हैं जिसके अंदर वॉलपेपर का यूज़ किया गया है। फ्लोरिंग की बात करें तो यहाँ पे भी ग्लॉसी वुडन फ्लोरिंग यूज़ की गई है। अगर आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास विंडो मौजूद है जो कि एक बहुत अच्छा की फ़ीचर है इस बेडरूम का। और अगर हम इस वक्त यहाँ पे देखें तो हमारे पास टॉप टू बॉटम स्टोरेज कैपेसिटी वार्डरोब मौजूद है जो कि आपके एक रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। आइए अब हम आपको लेके चलते हैं इसके अटैच्ड बाथ की तरफ। अगर हम इसके अटैच्ड बाथ की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही अच्छे तरीके से कलर कॉम्बिनेशन और टाइल का जो यूजेज है वो बहुत ही एलिगेंट डिज़ाइन यूज़ किया गया है। यहाँ पे जो हमारे पास सैनिटरी यूज़ की गई है वो पोटा की है। और अगर आप देखें तो टाइल्स का जो यूजेज है और जो टाइल्स का डिज़ाइन है इट्स अ वेरी एलिगेंट डिज़ाइन। अगर हम वॉशरूम की फ्रंट साइड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास लुकिंग मिरर भी मौजूद है जिसके बैक साइड पे लाइट्स का यूजेज किया गया है। और ये लाइट्स एक बहुत ही एलिगेंट डिज़ाइन और एक बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है। अगर हम इस बेडरूम की तरफ से निकलें तो हम वापस लॉबी एरिया की तरफ आ जाते हैं। और इस लॉबी एरिया को अगर हम क्रॉस करते हुए जाएँ तो हमारे पास फर्स्ट फ्लोर का मास्टर बेडरूम आ जाता है। अगर हम इस मास्टर बेडरूम की बात करें, बहुत ही खूबसूरती से ये रूम डिज़ाइन है। अगर हम इसकी बात करें, मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि 2 निशेज़ मौजूद हैं जिसके अंदर वॉलपेपर और स्पॉटलाइट्स का यूज़ हुआ है। अगर हम अब मेरी राइट साइड पे देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन हाइट की हमारे पास विंडो मौजूद है जो कि एक बहुत ही हमारे घर का फ्रंट साइड भी हमें दिखाती है। और अगर हम इस साइड की बात करें तो यहाँ पे भी एक डिफरेंट वॉलपेपर का यूज़ किया गया है जिसके नीचे आपको वॉल माउंटेड कैबिनेट भी मिलती है। आइए आपको लेके चलते हैं इसके वॉशरूम की तरफ। अगर हम इस वॉशरूम की बात करें तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इट्स वेरी वेल डिज़ाइन। हमारे राइट साइड पे यहाँ पे हमें वार्डरोब कैबिनेट रूफ टू बॉटम मिलती है जो कि एक बहुत स्पेशियस कैबिनेट्स हैं। अगर हम इसी तरह इस वॉशरूम के अंदर आगे आते जाएँ तो हमारे लेफ़्ट साइड पे लुकिंग मिरर है और उसके बैक साइड पे भी हमारे पास लाइट्स का यूजेज किया गया है। अगर हम इसकी वैनिटी की बात करें तो वैनिटी का स्टोन और वैनिटी की जो सिंक है ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी और बेहतरीन डिज़ाइन के ऊपर मेंटेन्ड है। ये प्रॉपर्ली हमारे पास डेजिग्नेटेड शावर स्पेस है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि हमारे पास शावर एरिया मौजूद है। और यहाँ पे अगर आप टाइल्स की बात करें तो टाइल्स का जो कलर कॉम्बिनेशन है और जो टाइल्स का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही एलिगेंट डिज़ाइन यूज़ किया गया है। इसी तरह अगर हम इस वॉशरूम से वापस बेडरूम की तरफ आते हैं और अगर आप मेरे लेफ़्ट साइड की तरफ देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक और एरिया मौजूद है जिसको आप एक विंडो एरिया भी यूजेज के लिए कह सकते हैं। अगर हम मास्टर बेडरूम्स की तरफ से निकल के वापस लॉबी एरिया की तरफ आते हैं तो हमारे लेफ़्ट साइड पे किचन मौजूद है। अगर हम किचन की बात करें तो किचन यहाँ का बहुत ही स्पेशियस और वेरी वेल डिज़ाइंड है। इसमें अंदर आपको प्रॉपर डेजिग्नेटेड फ्रिज स्पेस मिलती है
बोथ द किचन्स हैव स्पेशियस डेजिग्नेटेड फ्रिज स्पेस। अगर आप बात करें इसके कैबिनेट्स की, तो यहाँ पे कैबिनेट्स का यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपको स्टोव एरिया दिया जाता है, सिंक दिया जाता है। और अगर हम फ्लोरिंग की बात करें तो फ्लोरिंग पे यहाँ पे हमारे पास 2 मोटिव्स मौजूद हैं जो कि किचन को बहुत लाइवली एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रही है। अगर हम किचन से निकल के लॉबी एरिया से होते हुए इस साइड पे आएँ तो यहाँ पे हमारे पास स्टोर मौजूद है। इस स्टोर के अंदर हमारे पास यहाँ पे कैबिनेट्स मौजूद हैं और ये बहुत ही स्पेशियस स्टोर है जहाँ पे आप रोज़मर्रा की अपनी स्टोरेज की चीज़ें रख सकते हैं। अगर हम फर्स्ट फ्लोर से ऊपर जाने की तरफ की बात करें तो हमारे पास स्टेयरकेस आ जाता है। इस स्टेयरकेस में अगेन वेरी वेल डिज़ाइंड और यहाँ पे वुडन हमारे पास रेलिंग मौजूद है। अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो हमारे पास निश है जिसके अंदर बहुत ही खूबसूरत वॉलपेपर का यूज़ किया गया है। अगर हम इसी तरह इस स्टेयर से ऊपर आते जाएं तो ऊपर देखें तो हमारे पास टर्किश शैंडलियर मौजूद है जो कि एक बहुत ही लग्जरी वाइब हमारे इस घर को और स्टेयरकेस को दे रहा है। अगर हम स्टेयरकेस को क्रॉस करते हुए रूफ़ टॉप की तरफ आएँ तो ये हमारे पास रूफ़ टॉप एरिया है हमारा। अगर हम इस रूफ़ टॉप एरिया की बात करें तो ये एक बहुत ही स्पेशियस रूफ़ है जो कि 5 मरला प्रोजेक्ट के लिहाज से एक बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइंड और बहुत ही वाइडली डिज़ाइंड है। अगर हम इसकी खूबसूरती की बात करें तो निश हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जिसके अंदर स्पॉटलाइट का यूज़ किया गया है। अगर आप ओवरऑल इस पूरी रूफ़ को देखें तो यहाँ पे लाइट्स का जो यूज़ है वो बहुत ही अच्छे अंदाज से किया गया है जो कि इसको एक बहुत ही लग्जरी फील दे रही है। अगर हम फायर सेफ्टी की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर फायर सेफ्टी सिस्टम इंस्टॉल्ड है जो कि सब रूम्स के अंदर हमारे पास स्मोक डिटेक्टर्स हैं जो कि किसी भी अनफॉर्चुनेट इवेंट को होने से रोक सकती हैं। अगर हम इसकी साइड गली की बात करें तो हमारे राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली डिज़ाइंड यूपीएस स्पेस है जहाँ पे आप अपने सारे यूपीएस की इक्विपमेंट्स को यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम गली के अंदर आगे चलते जाते हैं तो हमारे पास एक जो बहुत ही बेहतरीन चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है वो ये हमारे पास सर्वेंट वॉशरूम अवेलेबल है जो कि आप अपने सर्वेंट्स के लिए सर्वेंट की यूजेज के लिए दे सकते हैं। अगर यहाँ की इस साइड की अगर हम बात करें तो पीछे वाली बैक साइड पे हमारे पास लॉन्ड्री एरिया मौजूद है जहाँ पे आप सारे अपने लॉन्ड्री का सिलसिला कर सकते हैं। अगर हम इस घर के आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात करें तो उस्मान मोहम्मद बख्श ने इस घर को डिज़ाइन किया है। इस घर की लोकेलिटी आपको एक और दफ़ा बताता चलूँ कि इस वक्त ये घर DHA फेज़ 11 रहबर P ब्लॉक में लोकेटेड है। इस घर की डिमांड की बात की जाए तो 2,30,00,000 इस घर की डिमांड है। फर्दर ऑन अगर आप इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो नंबर्स और बाकी सारी डिटेल्स हमारी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। रब्ता करके आप इस घर को विज़िट भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा इस घर का रिव्यू अच्छा लगा होगा। अपने रिमार्क्स हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। स्टार पाकिस्तान की नेक्स्ट एपिसोड में आपसे इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नुमान अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।